रानीपुर नामक गांव में दीना नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पास उसकी खुद की जमीन थी, जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। गांव के लोग दीना से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उस गांव में दीना के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। इसलिए गांव के लोग दीना के खेत में अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे दीना का बहुत नुकसान होता था। एक दिन दीना अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था, तभी एक परदेशी उसके घर के सामने से गुजरा। दीना को बैठा देखकर उसने कहा, अरे ओ भाई, क्या तुम्हें नहीं पता, सतलुज नदी के पास एक नई बस्ती बसाई जा रही है, जिसमें बसने वाले को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। इतना सुनते ही दीना ने अपने घर को खाली कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस बस्ती की ओर चल दिया और वहां जाकर खुशी से रहने लगा। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर आकर ठहर गया। रामू और सौदागर आपस में बात कर रहे थे। तभी सौदागर ने कहा, मैंने सुना है कि नदी के उस पार वाले गांव में इतनी ज्यादा जमीन है कि जितना चाहो लेकर जोत लो। यह सुनकर दीना के मन में लालच आ गया। वह रात भर उस जमीन को हथियाने के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह दीना अपने एक नौकर के साथ नदी के उस पार वाले गांव की ओर चल दिया। उस गांव के लोगों का एक सरदार था, जिसका नाम हरिया था। गांव पहुंचकर दीना ने हरिया से पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? उस पर सरदार ने कहा, 1000 रुपए प्रतिदिन। दीना चकित होकर बोला, एक दिन का ये कैसा हिसाब है? हरिया बोला, एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 देना होगा। एक शर्त और है, यदि तुम जहां से चले हो उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले न लौट पाए तो तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। दीना ने हरिया की सारी शर्तें मान ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह जमीन के विषय में ही सोच रहा था। अगली सुबह जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, तब हरिया सरदार ने अपनी टोपी नीचे जमीन पर निशानी के तौर पर रख दी, जहां से दीना को चलना था। दीना ने चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेजी से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टोपी और वहां खड़े लोग धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर और जाने के बाद उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूं, अब लौटना चाहिए। जैसे ही वह बाईं ओर मुड़ा, उसने देखा कि ये तो पहले से भी उपजाऊ भूमि है। उसका लालच बढ़ता गया और ऐसे ही करते करते शाम होने को आई। उसने एक पल की भी देरी किए बिना वहां पर एक की घास गाड़ दिया, जिससे पता चले कि वह वहां तक गया था, और फिर वापस लौटने लगा। वह भूख और प्यास से बेहाल था। ऊपर से उसे बहुत ज्यादा थकान का भी अनुभव हो रहा था। गांव के लोग चिल्ला चिल्ला कर दीना को जल्दी से आने को कह रहे थे। दीना हिम्मत बांधकर दौड़ा और उस टोपी के पास पहुंचते ही नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। अब दीना के लिए 2 मीटर जमीन ही काफी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।